बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी भक्तों को आषाढ़ कृष्ण पक्ष से एकादशी व्रत कथा सुना रहे हैं, तो आप ध्यान पूर्वक सुने। एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। धर्मराज बोले, हे जनार्दन, आपने ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष के निर्जला एकादशी की कथा सुनाई पीछे। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम क्या है, तो उसका मातम्य क्या है, सो वर्णन करके आप बताएं। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और यह मुक्ति और हे राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं आपसे एक पुराण में भी की हुई कथा कहता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज करता था। वह शिव भगत तथा उनकी पूजा के लिए एक हेममाली से पुष्प लाया करता था। उसकी विशालिसी नामक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मान सरोवर से फूल ले गया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री से रमन करने लगा और दोपहर तक नहीं गए। तब राजा कुबेर को उसकी राह देखते दोपहर हो गई, तो उसने क्रोध से अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ। अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया? जब यक्षों ने उसका पता लगा लिया तो वह कुबेर के पास आकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। वह राजा से सन्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। उसे देख राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। उसने कहा, हे पापी महानीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर का अनादर किया। इससे मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू स्त्री का योग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछुड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने महादुख भोगे, परंतु शिव भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई, पिछले जन्म की शुद्ध रही। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपस्या में लीन थे और दूसरे ब्रह्म हत्या के समान प्रतीत हो रहे थे और दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे। उनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभायमान हो रहा था। उनको देखकर हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम करके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से खोटे कर्म किए हैं जिसे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यक्षराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति फूल लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई। दोपहर तक फूल न पहुंचा तो राजा ने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन तथा दुख भोग। इसलिए मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिसे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर ऋषि बोले, हे भाई, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहा है, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करे तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ
और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके वर्ष से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान अंत में भगवान की शरण में जाता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।